नवपुछ वाली लोमड़ी तपस्या पूरी न कर पाने के कारण अपने मूल रूप में लौट आई। वहां से गुजर रहे सम्राट ने उसे बचाया और जंगल में छोड़ दिया। सम्राट के अंतिम समय में उपकार चुकाने के लिए वह फिर प्रकट हुई। उसने सम्राट से वादा किया कि वह 800 वर्षों तक साम्राज्य की रक्षा करेगी ताकि सम्राट निश्चित होकर प्राण त्याग सके। तब से वह सफेद लोमड़ी शाही मंदिर में रहकर वहां ज्वान राजवंश के भाग्य की रक्षा कर रही है। इन वर्षों में जब भी कोई बाहरी दुश्मन आया, सफेद लोमड़ी ने सबसे पहले आगे बढ़कर साम्राज्य की रक्षा की। जख्मी होने पर भी वह कभी पीछे नहीं हटी और हर बार गंभीर चोट लगने पर उसने अपनी एक पूंछ काट दी। अब 800 साल का आखिरी दिन बचा है और लोमड़ी के पास भी सिर्फ एक आखिरी पूंछ बची है। आज महारानी मां मंदिर में प्रार्थना करने आई और कहा कि उत्तरी 3 प्रांत वार से जूझ रहे हैं, लोग मुश्किल में हैं। उन्होंने लोमड़ी से मदद की गुहार लगाई। सफेद लोमड़ी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान बचाने वाली आखिरी पूंछ काट दी और आम लोगों के भलाई के लिए प्रार्थना करने बेदी की ओर चल पड़ी। अब उसकी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थीं और खुद को बचाने की ताकत भी नहीं बची थी। उसने कहा कि यदि उसे चोट लगी तो तारे गिरेंगे, आपदाएं आएंगी, कष्ट होगा और साम्राज्य का विनाश होगा। इतना कहकर सफेद लोमड़ी ने अपने वस्त्र उतारे और एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर लिया। ये उसका अपना कर्तव्य निभाने का अंतिम प्रयास था, जिसके बाद वह सदा के लिए लुप्त हो जाएगी। लेकिन विधि की ओर जाते हुए सम्राट ने अपना वादा नहीं निभाया और वहाँ कोई रक्षक या सैनिक तैनात नहीं था। और भी दुखद बात यह है कि सम्राट की सबसे प्रिय रानी को जब पता चला कि सम्राट सफेद लोमड़ी से मिलने वाले हैं तो उसने 30 सैनिकों के साथ उसका रास्ता रोक लिया और उसे पकड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन सफेद लोमड़ी समझ नहीं पाई कि वे उसे क्यों रोक रहे हैं। उसने चेतावनी दी कि अगर प्रार्थना का शुभ समय निकल गया तो पूरे ज्वान राजवंश पर संकट आ जाएगी। लेकिन वो रानी सम्राट की लाडली थी। उसने सोचा कि लोमड़ी बस डरा रही है और फिर उसके पिता तो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वे भला एक अनजान स्त्री को सम्राट के करीब कैसे आने दे सकते थे। ये कहते हुए उसने एक जोरदार तमाचा मारा और सफेद लोमड़ी को जमीन पर गिरा दिया। उसी क्षण उसकी इस हरकत ने ईश्वर को क्रोधित कर दिया। साफ आसमान अचानक काले बादलों से घिर गया। बिजली कड़कने लगी। लगा था कि ईश्वर की यह चेतावनी उसे डरा देगी, पर बिजली कड़कने के बाद वह और भी निडर हो गई। उसने न केवल हेयर पिन से सफेद लोमड़ी का चेहरा घायल कर दिया, बल्कि लोगों को जलता हुआ गर्म लोहा लाने का आदेश, ताकि वह उसका चेहरा पूरी तरह बिगाड़ सके। जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, पूरा महल जोर से हिलने लगा, मानो धरती पलट गई हो और पूर्वजों की तख्तियां भी आग में जलकर राख हो गई। आज बीमारी खत्म होने का लास्ट दिन है। राजमाता ने महसूस किया कि पूर्वज खतरे में हैं। उन्होंने तुरंत तीसरे राजकुमार को महल के कुशल योद्धाओं के साथ बचाव के लिए भेजा। उन्होंने सख्त आदेश दिया कि जो भी पूर्वज को चोट पहुंचाए उसे बिना पूछे वहीं मार दिया जाए। तभी सफेद लोमड़ी के पास से एक टोकन गिर गया। उसे उठाकर देखते ही रानी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया कि जब उसने मंदिर में उस टोकन को छुआ था तो सम्राट ने उसे कितनी कड़ी सजा दी थी। अब सम्राट ने इस अनजान महिला को दे दिया। यह सोचकर वह गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने तुरंत उस टोकन को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। इस हरकत ने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।